अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम यहाँ पे गए हुए थे बाज़ार में था हमें कुछ काम, कुछ कपड़ों की ये करवानी थी हमने पीको दुपट्टों की। तो ये 4 दुपट्टे थे जिनकी पीको करवाई है और माशाल्लाह से पीको इतनी कोई प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा। हमें तो इतनी ज़्यादा पसंद आई है। अब अल्लाह करे कि सिस्टर को भी पसंद आ जाए। ये कपड़े आए हुए हैं सिलने मेरे पास, तो ये सी के फुल रेडी करके फिर भेजते हैं। इसमें से 1-2 सूट जो सिल चुके हैं, बाकियों में थोड़ा थोड़ा काम रह रहा है, क्योंकि इसकी जो लेसें हैं वो सेम कलर की हमें चाहिए थी और सेम कलर मिल ही नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से मिली हैं। और कुछ तो जो है अभी मिली नहीं है बाजू में लगाने के लिए, जो जॉइंट लेस होती है वो तो अभी हमने वाइट ली है, उसके ऊपर डाई करने के लिए हस्बैंड दे के आए हैं। तो सेम कलर डाई करवाएंगे चारों सूटों पे और फिर उन पे लगाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह से ये पीको इतनी कोई प्यारी लग रही थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बहुत प्यारी लग रही है, हमें भी बहुत अच्छी लगी थी। हमने ये हुसैना गई से करवाई है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। कलर इसके बहुत ज़्यादा लाइट हैं कपड़ों के ना, तो मैचिंग ही नहीं हो रही किसी भी चीज़ की जल्दी से। तो हुसैना गए हुए इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है, पता नहीं क्यों रश है। अब तो ईद भी गुजर चुकी है। तो यहाँ पे बरसी थी मेरी दादी अम्मा की, तो हमें आते आते बहुत ही लेट हो गए। और यहाँ पे लुबना आपी भी आई हुई हैं, फुप्पो भी, सब आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इतना लेट हो गए थे कि खाना वगैरह ख़त्म वगैरह हो गया था और खाना भी सब ने खा लिया था। तो हम खा ही रहे थे, हम बिल्कुल लास्ट में आए थे। तो फिर हमने भी खाना यहाँ पे खाया और उसके बाद जी हस्बैंड तो चले गए थे काम पे, लेकिन मैं थोड़ी देर बैठी रही थी, क्योंकि हीरा भी आई हुई थी, लुबना आपी भी आई हुई थी और यहाँ पे अरम के साथ हो रही थी छेड़खानी। तो उसके बाद हमने मंगाए जी गोले, बर्फ़ों वाले गोले। तो हम यहाँ पे बच्चों ने आते आते इतनी देर कर दी कि वो पिघलने लग गए थे। तो यहाँ पे अम्मी आपको कह रही है कि अगर आपने खाने हैं तो खा लें हमारे साथ। तो बस गर्मी में यही होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा। और ताई अम्मी का घर तो बिल्कुल छोटा सा है जिसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है बहुत। यहाँ पे हम इतना तंग कर रहा है और हम कह रहा है कि मुझे पूरा गोला हो। हालांकि इसको खिला चुके हैं पहले ला के, बच्चों ने अपना खा लिया। जब बच्चों ने खा लिया तो हमारा दिल किया कि हम भी खाएं, तो लेकिन बच्चे फिर भी तंग कर रहे हैं, बच्चों ने फिर भी हमें नहीं खाने दिया। और यहाँ पे हम कह रहे हैं मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाओ, मैंने सहारा लेना है। और यहाँ पे देखें इर्सा के काम चेक करें, अभी इसको ये थोड़ी देर नहीं देगी तो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखेगी। ये देखें अभी तो इसको खिलाया जा रहा है तो ये खाई जा रही है। माशाल्लाह से आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ हैं, इतने के बहुत ज़्यादा। अभी देखें फिर वहाँ पे बैठ के लगाई गपशप कुछ बच्चों के साथ, हंसी मजाक। और उसके बाद जी हम आ गए थे घर और यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगले दिन हम यहाँ पे घर की कर रहे हैं सफाई। और सफाई करके मैंने चरपाइयाँ आज खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अड्डा बिछाना है और मैंने कपड़े सीने। नबीहा को अड्डा बिछा के दूँगी और मैं कपड़े सीऊँगी। तो यहाँ पे सारी हमने सारा सहन जो है यहाँ पे धो लिया है। अब यहाँ पे चादर बिछाते हैं, इस्त्री लगाते हैं। दोनों चरपाइयाँ मैंने खड़ी कर दी हैं। बस हसीम मोइस की जो चरपाई है वो बिछी हुई है, क्योंकि वो लेटे रहेंगे अभी, उनके मदरसे की तो छुट्टियाँ हैं। और यहाँ पे जी देखें हमारी सफाई सारी हो गई और कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। कपड़े तो जितने मर्ज़ी धो लें, बस ईद के बाद भी हालांकि मैंने धोए हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे ही जमा हुए पड़े। और यहाँ पे जी हो गया रात का टाइम और नबीहा के मुंह में हो रहे हैं छाले। पता नहीं क्यों इसकी तबीयत ख़राब है, मुंह में सारे छाले हो रहे हैं, तो इससे रोटी नहीं खाई जा रही। तो ये अपने लिए डबल रोटी लेके आई है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ रोटी। बनाया था आयशा ने गोश्त। और उसके बाद जी यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं काम, रात का टाइम हो रहा है, ये डिनर है हमारा, हसीम मुइस खा रहे हैं और नबीहा अपना यहाँ पे अड्डे पे काम कर रही है और मैं जो हूँ कपड़े सी रही हूँ यहाँ पे। तो बस अब ये थोड़ा सा ही रह रहा है, इसको कंप्लीट करके ही सोएंगे। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने दिन में धोए थे कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, सारे कपड़े ही मैले हो गए थे बच्चों के। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे कपड़े धोए हैं, अपने भी धोए हैं, हस्बैंड की भी धोए हैं। और यहाँ पे कुरान पाक का जो स्टैंड है वो भी हमने लगा दिया है। पहले दूसरी दीवार में लगाते रहे तो वो लगा ही नहीं, काफ़ी मेहनत की अब्बू ने भी और हस्बैंड ने भी। पता नहीं उस दीवार में क्या मसला था, वो फिट ही नहीं हो रहा था। तो माशाल्लाह से लेकिन ये है कि यहाँ पे फिट हो चुका है। और यहाँ पे जी मैंने जो ये बनाई है अलमारी सी कपड़ों की, तो यहाँ पे अभी टांगते हैं। और उसके बाद जी ये है शर्ट और शर्ट के हैं बाजू, तो इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये लेसें ढूंढने में इतनी कोई परेशानी हुई है, कलर से मिल ही नहीं रहे थे।
अब इसमें भी थोड़ा सा बस 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये माशाल्लाह से प्यारी लग रही है। और ये जो काम है हमारे पास लगा हुआ है, तो माशाल्लाह से जी इसकी आरी हो चुकी है। और ये है जिंक कलर का कपड़ा और उसके ऊपर वाइट कलर का काम हो रहा है। और माशाल्लाह से ये अभी नबीहा ही कर रही है। मैं ये कपड़े सिलाई कर लूँ, इनसे फ़ारिग होंगी तो फिर मैं भी नबीहा के साथ करूँगी। हस्बैंड जो है वो कारखाने में कर रहे हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि चलें। वैसे तो मैंने थोड़ा सा काम यानी कि करना कम कर दिया था, तो अभी हमने लिया है बड़ा घर, तो इसका किराया भी ज़्यादा है काफ़ी। तो अभी मैं सोच रही थी कि चलें हम घर पर भी काम लगाते हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि जो हमारी होता है काम, तो ये हमारे ही बचते हैं हमारे पास, लेकिन जो लड़के करते हैं, कारीगर काम करते हैं, तो वो तो अपना ले जाते हैं, फिर बचत इतनी ज़्यादा नहीं होती। बस जो हम करते हैं वो बचत होती है। और यहाँ पे ज़ारा के लेने आई हूँ मैं दवाई, इसकी एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी एलर्जी में कोई काम फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा और बच्चे हैं। दिन में तो मैं इसको बिठा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है बहुत, तो ये पंखे के आगे बैठी रहती है, कूलर पंखे के आगे। लेकिन शाम में ये फिर पूरा दिन तो बच्चे बैठते नहीं हैं, शाम में ये ज़िद करती है तो थोड़ा सा नानी के चली जाती है। तो गर्मी होती है और मट्टी वगैरह भी होती है, तो बस ऐसे इसकी एलर्जी सही नहीं हो रही है। और यहाँ पे जी मैं लगा रही हूँ लेस, तो ये लेस पहले मैं लगा रही हूँ कपड़े पे और उसके बाद लगाऊंगी मैं कमीज़ के ऊपर। तो इस तरह से जो है ये बड़ी ही अच्छे तरीके की लग जाएगी। और यहाँ पे जी ये अब मैं शर्ट पे लगा रही हूँ। फिर जो इसका ये नीचे का कपड़ा है, इसको ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर यानी कि वो कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा जो दामन है, ये दामन रेडी हो जाएगा। उसके बाद चाक दामन बस चाक बनाने, तो ये सूट जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो बाकी जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट जो है आप प्यारे प्यारे किया करें और पॉजिटिव किया करें, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना किया करें। आपके प्यार का, आपके तामुन का बहुत। तो जी हमारा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस इसी काम काजों में ही लगे हुए हैं। कुछ घर के काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, और कुछ सिलाई, कोई अड्डे का काम। तो काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा, तो वीडियो बनाना भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहता। तो बस काम काज में ही लगी रहती हूँ। नबीहा लगी हुई है अड्डे के काम में, और मैं लगी हुई हूँ सिलाई में, सिलाई के काम में। और कपड़े भी धोए थे, घर के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस पूरा दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है। तो अगर हमारा व्लॉग पसंद आया है तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।